बैठे दो कुंजन में बलिहारी, बैठे दो कुंजन में बलिहारी। हाँ बैठे दो कुंजन में बलिहारी, बैठे दो नंद कुंवर अलबेली नारी,
बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य, उसके बाद एक भक्त का चरित्र। देखो अभी ऋषभ प्रभु ने इतना सुंदर पद गाया, ये रास लीला में अक्सर हमने सुना है। सबसे पहले ये पद वाटिका में शायद 2014 की राधाष्टमी पे सुना था, रात्रि कीर्तन में। जो रात को कीर्तन होता है राधाष्टमी के बाद, रात्रि का जागरण जो होता है उत्साही भक्तों द्वारा, हाँ बोल देते हैं पहले ही, उत्साही भक्तों द्वारा रात्रि का कीर्तन हो। तो उसमें रासलीला के जो आचार्य थे वो उन्होंने गाया था ये पहले बार।
बड़ा सुंदर तरीके से कि पग धरत होले होले हंस गति लजावती है, पग धरत होले होले। क्या क्या सुंदर बात है। प्रिया प्रियतम का विहार ही रसिकों का आहार है। तो रसिक जन क्या करते हैं, वो प्रिया प्रियतम की लीलाओं का चिंतन करते हैं। कोई रसिकों के पद को पढ़ते हैं। इन पदों के माध्यम से ही पूज्य भैया कहते हैं वहाँ की झलक आती है उस राज्य की। औकात तो नहीं है उस राज्य में जाने की, पर बात करते करते औकात आ जाएगी धीरे धीरे। संत उठा लेंगे, गोदी में धर लेंगे, है ना। क्योंकि अगर अपने जीवन को देखेंगे हम सब लोग तो कोई औकात नहीं है। सुबह उठते हैं, गधे घोड़े खच्चर की तरह भग लेते हैं, खा पेट भर के लेते हैं, मुंह में जो आया वो बोल दिया, बक दिया। कोई जिह्वा पर कंट्रोल नहीं, ना क्रोध पर कंट्रोल है, ना काम पर कंट्रोल है। सारी इंद्रियां स्वच्छंद घूम रही हैं। फिर भी मन में एक आस है कि नाथ कभी तो सुधरेंगे, और नहीं भी सुधरे तो आपके दर पर पड़े हैं, सुधारना हो सुधार लें। अच्छा, आलस्य के लिए नहीं है ये बातें उसके लिए जो सच में भगवान को चाहता है। एक होता है जो प्रमाद में कहता है, समय बहुत होता है उसके पास, गिरधारी सुधर भी सकता है पर सुधरना नहीं चाहता है। एक होता है सच में भगवान का कृतज्ञता दिखाता है भगवान के लिए कि नाथ आपने समय दिया पर मैं मजबूर हूँ कुछ चीज़ों से, काम मेरे बस में नहीं है, क्रोध मेरे बस में नहीं है, कुछ भी चीज़ मेरे बस में नहीं है, पर नाथ मैं चाहता हूँ सुधरना, है ना। तो उसके लिए भगवान व्यवस्था बिठाते हैं। भगवान कहते तू चाहता है ना, बस हो गया काम, तेरी चाहत पे सारी सृष्टि का निर्माण कर दूंगा मैं, तेरे आगे पीछे सब बंदोबस्त कर दूंगा, तुझे भगवान तक पहुंचाने के लिए तेरे पीछे संत छोड़ दिए जाएंगे, है ना। पर ढीठ का कुछ नहीं हो सकता। कल महाराज जी कह रहे थे ना, चतुराई छोड़नी पड़ेगी, चतुराई नहीं छूटती है। इतने चतुर हैं हम लोग कि सत्संग में बैठे हुए मोबाइल देख लेते हैं, बहुत चतुर हैं, है ना। कितने चतुर हैं अपना काम निकालने के लिए। अच्छा, शकल ऐसी बनाएंगे जैसे कुछ देख ही नहीं रहा हो, शकल ऐसी बना लेंगे भाव में बिल्कुल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के यहाँ एक साधक थे, वो रोज सुबह जब 84 जी का पाठ होता है तो बड़े भाव से आंख नीच लेते थे। अच्छा, महाराज जी देखते तो सोचते कि भाई बड़े भावुक हैं, आंख नीच करके लीलाओं का चिंतन करते हुए रघुनाथ जी 84 जी का पाठ चल रहा है। पर अच्छा हुआ क्या, एक कोई मेरे जैसा साधक होगा जो चुगल लगा देता महाराज जी से, तो उसने कैमरे का फोकस ही उस पर कर दिया और पास में ले गया फोकस को, गिरधारी पास में ले गया एकदम फोकस को। तो नींद नहीं ले, वो भाव में नहीं था, खर्राटे की आवाज आ रही थी बकायदा। तो महाराज जी ने कहा कि वाह क्या भाव है, पकड़ लिया गया उसे। तो भैया चतुराई तो छोड़नी पड़ेगी, चतुर बहुत हैं हम लोग। हमारी चतुराई हमें भगवान से वंचित रख सकती है, ये बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है साधारण बात है बहुत बड़ी बात। छोटी सी बात बताता हूँ, अपनी बड़ाई नहीं है, लेकिन बस बात यह है कि काला कुत्ता और गोरा कुत्ता दो व्यक्ति हैं भीतर। कल रात को शयन सेवा थी तो लास्ट में बादाम शेक आता है, हैं राधे श्याम जी, ठाकुर जी को भोग लगता है पर भीतर हम लगा चुके होते सब। तो वो बादाम शेक यहाँ लगा, कोई था नहीं,
पहले मेरे मन में आई, आज तो खींच बेटे, आज तो बादाम से अकेले इतने चढ़ गया तेरे, आज कोई नहीं है। जैसे घूंट लेने लगा मेरे मन ने कहा अबे यार, गोरा कुत्ता अंदर से बोला गलत बात है, हैं? अकेले अकेले हैं? तो काला कुत्ता कह रहा खींच खींच। और फिर मैंने कहा नहीं यार, किसी को देना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई पचेगा नहीं। मैं ले गया उसे नीचे, फिर मैंने बच्चों को दिया आधा, मैंने कहा लो भाई पी लो। भारी मन था पर दे दिया, क्योंकि काला कुत्ता बहुत हावी हो रहा था। कहता भूखा है तू, ले ले पी ले, जैसे होते ना बादशाह पिक्चर थी, ले 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 ले। तो बढ़ा ले बढ़ा ले बढ़ा। तो ऐसे ही काला कुत्ता कहता है भाई अकेले निपटा दे। बस यहीं पर आदर होता है, जो हमारा विवेक होता है ना, वो हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब जब हम अपने विवेक का अनादर करते हैं तब तब पतन होता है। राधे श्याम जी, निश्चित बात है, जब जब अनादर करेंगे विवेक का तब तब पतन हुआ ही हुआ है, और जब जब आदर किया तब तब उत्थान होता है व्यक्ति का। तो इसलिए आदर करना चाहिए। किस बात पे बता रहा था मैं? चतुराई छोड़नी पड़ेगी, है ना। चतुराई हमें भगवान से वंचित रख सकती है। अनंत जन्मों से चतुराई तो करते आ रहे हैं, है ना, इस बार छोड़नी है। छूटेगी कैसे? सत्संग से बल मिलता है। नहीं तो हर साधक जानता है अपना कहाँ पर वो स्टैंड करता है। हर साधक को पता है उसकी वृत्ति कहाँ उसे गिराती है और कहाँ उठाती है। कोई ये बहाना नहीं मार सकता कि भैया गिरधर कि मैं भजन कर रहा हूं और मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। वो जानता है क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है उसे वो वस्तु। सबको अपनी अपनी कमियां पता हैं, उस पर काम करना चाहिए। घनश्याम दास ठाकुर जी को दूध का गिलास दिया गया मलाई डाल के, जब महाराज जी वहां चले गए थे, इंदौर गए थे चाय पीने के लिए, ठाकुर जी को साथ लेकर के चले गए। वहां जाकर के दूध का गिलास दिया मलाई डाल करके। अब भाई गुरुदेव दे तो पी लेना चाहिए था, प्रसाद है गुरुदेव के हाथ। पर उनके विवेक ने कहा कि भैया तू जिस रहनी से तू रहता है उस रहनी के अनुकूल नहीं है। उन्होंने वो मलाई वाला दूध गिरा दिया। तो महाराज जी ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हुए। महाराज जी, क्या अद्भुत शिष्य प्राप्त किया है मैंने। और मैं होता, महाराज जी थोड़ी मलाई और रबड़ी डलवा दो इसमें थोड़ी रबड़ी और डलवा दो इसमें। तो यही बात होती है भैया। भजन करने वाला साधक ये देखता है कि इस चीज से भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, और जो संसार का बहिर्मुख व्यक्ति होता है वो ये देखता है कि संसार प्रसन्न होगा या नहीं होगा। बार बार हारते हैं हम लोग। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, रोज हारता हूँ। इंद्रियों से रोज हार होती है। किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, किसी बात पे कोई बात हो जाती है, कोई रोज हार जाते हैं। फिर शाम को ये सोचता हूँ सत्संग करने के बाद अब उठूंगा, अगली बार नहीं होगा, फिर अगली बार अब उठूंगा। ये युद्ध चलता रहेगा जब तक प्रभु नहीं मिल जाएंगे। ये युद्ध चलता रहेगा। हार इंद्रियां भी नहीं मानेंगे और हार हम भी नहीं मानेंगे। सीधी सी बात है ना। जीत किसकी होगी? प्रभु की जीत किसकी होगी? प्रभु की होगी। और प्रभु की होगी तो हम जीत जाएंगे। प्रभु की होगी तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो बस ऐसी ही बात है। भगवान को छोड़कर भोगों को चाहना मूर्खता है, ऐसा सेठ जी कहते हैं। बंगाल में एक बड़े धनी सेठ थे। उनके यहाँ ग्वालिन आई। सूर्य अस्त होने में समय कम था। वह बोली पैसा दीजिए। उसके मुनीम ने कहा थोड़ी देर ठहरो। ग्वालिन बोली समय नहीं है। गिरधारी
ग्वालिन ने कहा समय नहीं है। मुनीम ने कहा थोड़ा ठहरो। उसने फिर कहा कि समय नहीं है। 3 बार उस स्त्री ने कहा सूर्य डूब रहा है, समय नहीं है। सेठ ने उसको पैसा दिलवा दिया और उसी समय सबका हिसाब नक्की करके चल पड़ा और बोला समय नहीं है। बोला समय नहीं है, हमारा सूर्य अस्ताचल की ओर है। उस सेठ को ग्वालिन का इतना ही उपदेश लग गया और प्रभु के शरण होकर महान भक्त बन गया। वो महान भक्त बन गया। हमारा भी यही हाल है, समय नहीं है। समय कहाँ है? भगवान कहते हैं कि भैया यहां सुख है ही नहीं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु है नाशवान और सुख रहित। इसलिए काल का भरोसा न करके अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। भजन कैसे करना चाहिए यह बताते हैं। भगवान कहते हैं गीता जी में, मन मनाम भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। भैया किसी को मन में स्थान मत दे, मेरा भक्त हो जा। मेरे सिवा किसी में प्रेम करने वाला मत बन। मन मना से मन का और मद भक्तों से अपने आप का समर्पण हो गया। मद्याजी से मेरा पूजन करने वाला हो जा। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सारे भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सारा जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सारी इंद्रियों को भगवान में लगा दो, अपने आप को भगवान के अर्पण कर दो। भगवान कहते हैं तू निश्चय मुझको ही प्राप्त होगा। कोई कहे समय कहाँ है, जो समय बचा है वह सारा प्रभु के समर्पण कर देना चाहिए। पहले का सारा समय सांसारिक भोगों में चला गया, अब जो बचा है वह सारा समय भजन स्मरण में लगाना चाहिए। वही पुरुष धन्य है जो बचा हुआ समय प्रभु के अर्पण कर दे, यानी भगवान के भजन ध्यान में बितावे। वही समय का महत्व जानता है। किसी संत ने कहा, आए थे कुछ लाभ को, खोए चले सब मूल। आए थे कुछ लाभ को, खोए चले सब मूल। फिर जाओगे सेठ पास, पल्ले पड़ेगी धूल। क्या फिर हमें मनुष्य शरीर मिलेगा? सेठ जी कहते हैं जब हम ठीक तरह से समय नहीं बिताएंगे तो आगे जाकर भगवान को क्या उत्तर देंगे? हमें उत्तर देना है भगवान को, हमें उत्तर देना है भैया भगवान को कि भगवान ने हमें यहाँ भेजा था, हमने क्या किया। जो वस्तु मिले उनसे उसको वैसी ही रखनी है प्रियतम। निर्मल मन मिला था, ये निर्मल ही जाए। जब हम ठीक तरह से समय नहीं बिताएंगे तो भगवान को क्या उत्तर देंगे? इसलिए बचा हुआ समय प्रभु को समर्पण करो, भगवान के भजन ध्यान में बिताओ। पाया परम पद हाथ से जात, गई सो गई अब राख रही को। गई सो गई अब राख रही को। एक धनी आदमी था, किसी को 100 रुपए व्यापार करने के लिए उधार दिए और कहा कि मूल पूंजी में से खर्च मत करना। उसने 100 रुपए में से 75 रुपए खर्च कर दिए, 25 रुपए शेष रहे। तब उसके मिलने वाले लोगों ने कहा, मालिक बड़ा दयालु है, जो कुछ बचा है वह लेकर चलो, जो कुछ बचा है वह लेकर चलो। वह बोला, मेरी तो सेठ जी के पास जाने की हिम्मत नहीं है, आप लोग साथ चलें। वे लोग दयालु थे, साथ चल गए। उसने सेठ को सच्चा हाल कह दिया, संकोच और दुख प्रदर्शित किया। तब सेठ ने क्षमा कर दिया। इसी प्रकार हम लोग जो आयु भगवान से लेकर आए थे अधिकांश तक खो चुके हैं। अब भी बची हुई जो आयु भगवान को सौंप दें, यानी उनके भजन ध्यान में ही समय बितावें, तो काम बन जाएगा।
महात्मा भी सच्चे आदमी की सिफारिश भगवान से कर देते हैं। सच्चे आदमी की सिफारिश महात्मा जन कर देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि हरि गुरु दासन सो सांचो सोई भक्त सही। सच्चा होना पड़ता है, जो सच्चा है उसे मिल जाएंगे भगवान। महात्मा भी सच्चे आदमी की सिफारिश भगवान से कर देते हैं, परंतु जो लोग अब भी छिपाकर बात करते हैं, कपट रखते हैं, शेष बचे 25 हैं पर बताते 15 हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। उनकी सुनवाई नहीं होती। यदि 99 रुपए खर्च हो गए और 1 रुपया भी बचा हो तो वह पूरा का पूरा सौंप दो। 1 रुपया जो बचा हुआ है वो पूरा का पूरा सौंप दो। उसमें भी चोरी करोगे तो काम नहीं चल सकता। मनुष्य जीवन अमूल्य है। किसी भक्त का कहना है, हाथ उठा के कहत हूं, कहो बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक एक श्वास का मूल्य त्रिलोकी का राज्य है। अंत के श्वास में यदि भगवान की स्मृति हो गई तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कहते हैं, जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तीनों लोक का मूल्य तो किसी गिनती में है। उस एक क्षण का मूल्य उससे भी बहुत अधिक है। भगवान की प्राप्ति 1 साल में नहीं, 1 महीने में, 1 दिन, 1 घड़ी में, क्या 1 क्षण में हो सकती है। सेठ जी कहते हैं, भगवान के अनन्य शरण होने के बाद किसी पर किंचित मात्र भी अपना अधिकार नहीं समझें। सदा के लिए अपने आप को भूलकर प्रभु के अनन्य आश्रित हो जाएं, यानी भगवान में स्थित हो जाएं। भगवान के सिवाय दूसरी ओर मन जाए ही नहीं। भगवान की स्मृति ही जीवन का आधार बन जाए तो उसी क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तुम्हारी स्मृति ही है जीवन आधार। प्रभु का ऐसा कानून है कि यदि अंत समय में 1 सेकंड आपके हाथ में है, प्राण जाने वाले हैं, बस उसी समय आपकी मुक्ति हो सकती है। कैसे? प्रभु की स्मृति या नाम जप से। प्रभु बड़े दयालु हैं। प्रभु के यहाँ बड़ी छूट है। राजा भी फांसी की सजा वाले को कुछ छूट देता है भाई। फांसी तो होगी ही, पर इसकी इच्छा पूर्ण करने योग्य होगी तो अवश्य करेंगे। परंतु प्रभु तो कहते हैं अंत समय की इच्छा अवश्यमेव पूर्ण होगी। महान पापी है, अंत समय में कैसा भी हो, कोई भी हो, भगवान का स्मरण करने के साथ ही उद्धार हो जाता है उसका। इतनी भारी छूट है भाई, पापियों के लिए भी छूट है। धर्मात्मा को तो आवश्यकता ही क्या है इस चीज की। प्रभु सोचते हैं कि अब यह मर जाएगा तो फिर न मालूम लाख या करोड़ जन्म बाद कब इसे मनुष्य शरीर मिलेगा। कह रहे थे ना कल महाराज जी, कब हुक करी करुणा नर देहि। भगवान करुणा करके मानुष देह देते हैं। 84 लाख में घूम रहा होता है, 2-4 लाख ही भोगी होते हैं। भगवान कहते हैं, अरे मेरे बेटे आजा आजा, भजन कर ले, थोड़ा भजन कर ले। मनुष्य शरीर दे देते पटाख से। पर फिर चलो उठ बुलिया पीर नु मना ले, नी बाजी ले गए कुत्ते। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार
सरकार की जय। तो भगवान सोचते हैं भैया अंत समय का मौका है, अगर इसने मेरा स्मरण कर लिया तो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो अंत समय में छूट दी जाती है, चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, उसने अगर भगवान का नाम ले लिया तो उसका कल्याण हो जाएगा। बहुत बड़ी दामी है सेठ जी की, सुनने को नहीं मिलती ऐसी बातें। मैं कई बार कहता हूं कि भैया ये जो हमें समय मिला है ना, ये समय हमें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, और इस समय का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत धोखा हो जाएगा, बहुत धोखा हो जाएगा हमारे साथ। महान पापी है अंत समय में, कैसा भी हो, कोई भी हो, भगवान का स्मरण करने के साथ ही उद्धार हो जाता है। प्रभु सोचते हैं अब यह मर जाएगा तो फिर न जाने कब मनुष्य बनेगा। प्रभु बड़े दयालु हैं, यह अंत समय का मौका देते हैं, अंत समय का मौका देते हैं। उस समय सारे अपराध क्षम्य हैं। अंत काल में भगवान का स्मरण करते हुए जाओगे तो परम पद को प्राप्त हो जाओगे। आपने समय का कितना आदर किया है। यदि आप रुपए कमाने के समय खोते हैं तो धोखे में हैं। शरीर पोषण में, कुटुंब पालन में समय बिताते हैं तो भी मूर्खता है। सोचें, एक और रुपया, एक और भगवान, परिणाम क्या होगा? एक और शरीर का पोषण और दूसरी ओर भगवान, क्या लाभ होगा? क्या हुआ शरीर पोषण में 2 सेर मिट्टी और चढ़ गई तो? शरीर पोषण में 2 सेर मिट्टी और बढ़ जाएगी। स्त्री पुत्रों का पोषण, अरे मूर्ख, सारा संसार तुम्हारा कुटुंब है। यही तो तुम्हारी बड़ी मूर्खता है। कहां भौतिक उन्नति और कहां भगवान, कहां भौतिक उन्नति और कहां भगवान। तो इसलिए हमें भगवान की तरफ बढ़ने पर विशेष ध्यान देना है। हम ध्यान देते हैं भौतिक उन्नति पर। कितना समय और सत्संग होगा, कितनी समय और कीर्तन होगा, यह बात का ख्याल नहीं आना चाहिए भाई। ये बात, हम आए इस काम के लिए, भगवान के भजन के लिए, फिर ये कैसी बात हो गई? इसलिए समय बहुत कीमती है भैया। महापुरुषों के वाक्यों को पढ़ो। नहीं समझ में आती, यहां से जाते मैं भी नीलबटे सन्नाट हो जाता हूं। जाते ऐसा लगता है संसार सत्य है, फिर किताब उठाता हूं, देखता अरे भगवान सत्य है, फिर संसार में, फिर संसार सत्य है। ये वह पो चलती रहेगी, पर सत्य तो भगवान ही है भाई। पूज्य भैया कहते हैं कि भैया के 22-24 घंटे ही भजन में जाते हैं भैया, पूरा समय। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज जी ठंड बहुत हो गई, आपको मन नहीं करता रात को रजाई ओढ़ करके सोने का, कि थोड़ी देर और सो लूं? हैं? महाराज जी कहते हैं मैं तो समय से पहले उठ जाता हूं। कहने लगे, एक दिन आधा घंटा आंख लगी और ऐसा लगा अरे अभी तो टाइम, उठने का टाइम ही नहीं हुआ, उससे पहले उठ के तैयार हो गए। कह रहे नींद आती ही नहीं है, नींद आती ही नहीं है। महात्मा ऐसे हैं जिन्हें प्रयास करना पड़ता थोड़ी देर हम भगवान को भूल जाएं, और हम ऐसे हैं कि हमें प्रयास करना पड़ता थोड़ी देर परमात्मा याद रह जाए। हैं? कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, कि अब कैसे छूटे राम रट लागी। तो भैया सेठ जी कहते हैं, स्त्री पुत्रों का पोषण, अरे मूर्ख, सारा संसार तुम्हारा ही कुटुंब है। यह तो तुम्हारी बड़ी मूर्खता है। भगवान को खोकर जो इस प्रकार समय बिताता है, उसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, ताही कबहूं भल कही न कोई, गुंजा ग्रही परस मन खोई। भगवान को खोकर समय को विषय भोगों में लगाते हो मूढ़, चिरमी देखने मात्र से ही सुंदर है, उसका मूल्य कुछ नहीं है। पारस देखने में पत्थर है, परंतु उसका मूल्य संसार भर को खरीद सकता है। देखो भाई, विषय भोग सुहावने दिखते हैं, परंतु भोगों को भोगने पर अंत में मुंह काला ही होता है।
भोगों को भोगने पर अंत में मुंह काला ही होता है। प्रभु को नहीं भजोगे तो मरने के बाद नरक भोगोगे। प्रभु साक्षात अमृत हैं, प्रभु को पाकर अमर हो जाओगे, फिर कभी जन्मोगे और मरोगे नहीं। ऐसे प्रभु को छोड़कर विषय भोग रूप विष पान करते हो, सदा जन्मते मरते रहोगे। नर तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। एक पंडित जी थे, कथा किया करते थे, भागवत जी की कथा किया करते थे, और कथा में भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन करते। जब चरित्र सुनाते थे तो भगवान के स्वरूप माधुरी का वर्णन करते। कई बार भगवान के भागवत जी को पढ़ चुके थे, तो उनके भागवत जी सुनने के लिए एक बार क्या हुआ, एक मुस्लिम शख्स आया जिसका नाम था बली शाह, और जब वो सुनने आया तो फकीर था, सूफी संत था। उसने भगवान की लीला, भगवान के स्वरूप को सुना। कौन सा श्लोक था? वरहा पीड़म नटवर वपु, वो वाला श्लोक था जी। जब भगवान गोचारण से आते हैं, कैसी उनकी स्वरूप माधुरी है, बड़ा सुंदर वर्णन है उसका। कैसे गोपिकाएं सब गीत गाती हैं उनके लिए खड़े होकर के, और भगवान की उस रूप माधुरी को सुनकर के वो बली शाह मुग्ध हो गया, नाचने लगा कथा के मध्य में, रुदन करने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। कथा समाप्त हुई, उसने पूरी कथा सुनी। रोज आता नाचता भगवान के स्वरूप के सुन सुन के। जब कथा खत्म हुई, उन्होंने कहा महाराज जी, पंडित जी, अगली कथा कहाँ होगी? तो मुझे याद आ गए अपने रामानंद जी महाराज, अगली कथा कहाँ होगी पूज्य भैया की, ऐसे पूछ लेते थे। उन्होंने कहा लखनऊ में होगी। महाराज जी लखनऊ पहुंचे वो फकीर, और जाते ही बोला कथा के मध्य में मुझे वही श्लोक सुनना है जो आपने पिछली कथा में कहा था, वही स्वरूप का वर्णन सुनना है ठाकुर जी के। उन्होंने फिर सुनाया, और जैसे ही सुनाया महाराज वो फकीर फिर नाचने लगा, मंत्र मुग्ध सा हो गया भगवान के रूप माधुरी को सुनकर के, खूब नाचा। फिर कथा समाप्त हुई, उन्होंने कहा अगली कथा कहाँ है, अगली कथा कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि भैया अगली कथा गिरिराज जी में है, अगली कथा गिरिराज जी में है। तो गिरिराज जी पहुंचे भैया, जाते बोले वही श्लोक सुना दो महाराज जी, वही श्लोक सुना दो। जैसे हनुमान जी महाराज है ना, नारद जी महाराज कथा सुनाते, हनुमान जी महाराज कहते हैं ये वाली बात होता है, ये वाली बात होता है, और हर बार वही सुनते हैं, वहीं से सुनते हैं, अघाते नहीं है। जिनके कर्ण समुद्र समान, भैया जिनके कान समुद्र के समान हो गए, कर लो अपने कानों को डोंगों के समान। नहीं करेंगे तो विषय वार्ताएं आएंगी, और कुछ सुनोगे, भोगों की बात सुनोगे, और क्या सुनोगे भैया? उसके अलावा क्या सुनने को मिलेगा? ये संसार तुम्हें खीर तो परोसेगा नहीं, कान में खीर डाल दे, और कान में खीर डालने से तुम्हारा मीठा मुंह होगा नहीं, सीधी सी बात है। खीर तो मुख में ही अच्छी लगेगी। तो ऐसी ही बात है भैया, ये संसार क्या देगा तुम्हें? भोग परोसेगा। भगवान से इतर जाते ही भोग कान में परोस दिए जाएंगे तुम्हारे। पर उन्होंने कहा भैया मुझे फिर से वही श्लोक सुनाओ। ऐसी चाहत थी, जैसे रामानंद जी कहते थे ना, भैया आप लीला सुनाओ, लीला, कोई लीला सुनाओ ठाकुर जी की। अरे महाराज 1 साल में आए, 3 4 5 बार यहाँ आए, कीर्तन करा, 2 4 बात यहाँ सुनाई, भैया की कथा सुनी, ललक बढ़ी, भैया से ही कहलवा लिया, भैया मुझे ठाकुर जी मिल जाएंगे ना, जल्दी मिल जाएंगे। भैया ने कह दिया मिल जाएंगे जल्दी। पूज्य दादा को प्रणाम। दादा पूज्य भैया आ रहे हैं? अच्छा, कह रहे थे कि आ रहे हैं। दादा कर लो, फिर 9:30 हो गए थे, कुछ आ रहे हैं कह रहे हैं।
नहीं दादा, फिर वो 9:45 हो जाते हैं ना फिर। देखो और करना ही क्या है, यहाँ से जाके हम इंस्टाग्राम देखेंगे दादा, इसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे, या 2-4 बात इधर उधर की बात मार लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। या प्रहलाद कोई चुटकुला सुना देगा मुझे, मैं हंस लूंगा। जितनी देर सत्संग हो जाए उतना ठीक है, नहीं तो 9:45 तो खत्म होगा ही होगा, है ना। दादा मैं बता रहा था, एक बली शाह जी हुए, वो एक पंडित जी के यहाँ भागवत जी की कथा सुनने जाते थे। तो पहली बार गए तो मुस्लिम थे बली शाह, तो जैसे ही कथा सुनी तो कथा में श्लोक सुन लिया भगवान के स्वरूप के वर्णन का। इतना आनंद आया, कथा के मध्य नाचने लगे, खूब नाचे, आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने पूछा अगली कथा कहाँ होगी? लखनऊ में। लखनऊ में कथा करी, वहां जाके फिर बोले मुझे वही श्लोक सुना दो, वही भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना दो। फिर से वही वर्णन सुना, फिर नाचे। ये तो ये भी कह सकते थे पिछली कथा में तो यही सुनाया था, यही तो सुनाया था पिछली कथा में भी, इस बार क्यों सुनाया? अब भाई भागवत जी की कथा तो एक ही होती है, वही तो सुनाएंगे हर बार। भागवत जी हो तो क्या सुनाया जाएगा? भागवत जी ही सुनाई जाएगी। अब ये तो है नहीं, भागवत जी पार्ट 2 आ जाएगा इतनी देर में, अगली कथा में। भागवत जी तो पार्ट 1 ही है। अब हमारे कानों को नया नया सुनने का चस्का है, तो उसी में नया नया लगना चाहिए, इतना प्रेम ठाकुर जी से हो जाना चाहिए। यही कथा तो सुनाई थी 10 दिन पहले, उसी आटे की रोटी तो खा रहा है जो 10 दिन पहले खाई थी। आटा काला कर ले, पीला कर ले, नीला कर दे आटे को, है तो आटा ही। तो ऐसे भगवान तो भगवान ही है भैया, इतना चस्का लगना चाहिए भगवान की वार्ता में। अब एक ही कथा हमने कितनी बार सुनी होगी भैया, कितनी बार भागवत जी के कितने प्रसंग कितनी बार सुने होंगे, पर जिसे रस आता है उसे हर बार नया सा लगता है वही। तो उन्होंने फिर से वही स्वरूप का वर्णन सुना। फिर गिरिराज जी आ गए। गिरिराज जी में आकर पंडित जी कथा कह रहे थे, पंडित जी वही बात सुनाओ, वही स्वरूप का वर्णन करो भगवान के। उन्होंने फिर वही वर्णन किया। ओहो हो, फिर से बली शाह जी नाचने लगे, और उन्हें नाचता हुआ देखकर पंडित जी को आज हिकारत हुई, हृदय में बात आई, इतने सालों से भागवत जी की कथा कह रहा हूं, मुझे ऐसी मस्ती नहीं आ रही है जैसी मस्ती इसे आ रही है। मैं भी वही बात सुन रहा हूं, कह भी रहा हूं, फिर भी बात नहीं बन पा रही है, ऐसा क्या हो गया? और आज पंडित जी हृदय से रोए, भगवान से कहने लगे, नाथ मैंने आज तक कितनी बार कथा कही है, पर मुझे रस नहीं आ रहा है, मुझे उस चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, मुझे उस चीज की प्राप्ति नहीं हो रही जिस रस की प्राप्ति ये महात्मा सामने फकीर, मुस्लिम फकीर कर पा रहा है, मैं ऐसा क्या करूं? और महाराज ऐसा सोच करके बली शाह जी के चरणों में पंडित जी ने व्यासपीठ से उतर कर माथा टेक दिया, कहा कि महाराज जी मुझे इस रस की प्राप्ति चाहिए जो आप आस्वादन कर पा रहे हो। तो बली शाह जी ने सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ आज के बाद से तुम्हारी भी ये स्थिति हो जाएगी। फकरां दी कुल्ली विच रब दिसदा, मस्ती थी उनकी, और तत्काल आशीर्वाद दे दिया महाराज। संत कह रहे थे कि देखो भगवान की प्राप्ति 2 तरीके से होती है भगवान के प्रेम, या तो भगवान स्वयं कृपा कर दें या महात्मा जन कृपा कर दें, 2 ही तरीके हैं, या तो महद कृपा हो जाए या भगवत कृपा हो जाए, 2 ही तरीके हैं। तो महद कृपा का आश्रय मैं बता रहा हूँ, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज सत्संग करते थे, तो जब भीड़ बढ़ने लगती थी तो महाराज जी भग जाते थे। महाराज जी कहते थे भीड़ ज्यादा होने लगी है, अब सत्संग नहीं होगा। वो चाहते थे मेरे सामने बस वो लोग बैठे जो भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। भैया महात्माओं के बड़े पैमाने होते हैं, ये तो हम पर अथाह कृपा है जो हमें नाप तोल कर नहीं देखा जा रहा। पूज्य भैया सारे रस का वितरण स्वच्छंद रूप से करते हैं, कौन अधिकारी है कौन अनाधिकारी है इस बात को नहीं देखते पूज्य भैया, सबको सेम रस प्रदान करते हैं बिना लाग लपेट के। योगी जी कहते हैं ना लाग लपेट नहीं चलेगी, ऐसे अपने पूज्य भैया कहते हैं लाग लपेट नहीं है, सीधा सीधा प्रवाहित होता है रस का प्रवाह। तो बली शाह जी ने कहा आज से तुम्हें वही रस की प्राप्ति होगी जो मुझे प्राप्त है,
और इतना आशीर्वाद देते ही महाराज उन्होंने कहा, मैं हूं बलि शाह और आज से तू रहेगा बलिराम। बलिराम जी महाराज हुए। और इनको कहा, जाओ अयोध्या और आज के बाद संग्रह छोड़ देना, फकीरों की तरह रहना, मांग कर खाना, जितना मिल जाए अपना पा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अयोध्या में जा कर के राम जी का भजन करो जा कर के। तो इसे कहते हैं महद कृपा, जब महात्मा जन कृपा कर देते हैं। कह सकते थे मैं तो व्यासपीठ पर बैठ करके सत्संग सुना रहा हूं, मैं क्यों किसी के चरणों में माथा टेकूं। किसी चीज को प्राप्त करना है तो झुककर प्राप्त किया जाता है। ऐसे थोड़ी गिरधर को भगवान मिल गए, दादा मैं गिरधर की गिरबान पकड़ कर, गिरधर भगवान के दर्शन करा, हैं भगवान के दर्शन करा। गिरधर कहेगा ये कर लो, तुम्हारे तुम में दम है तो कर लो। तो किसी से लिया जाता है तो भैया उसके सामने हाथ पसारना चाहिए और भैया शिष्यत्व ग्रहण करना चाहिए। एक बात और बता रहा था, मैं भूल गया बीच में, किन की बात बता रहा था। हाँ, बाल कृष्णदास जी महाराज वाले। महाराज जी जब सत्संग करते तो कहते थे कि भैया श्री कृष्ण प्राप्ति वाले साधक चाहिए मुझे। पर ये संत भी भैया एक बार क्या हुआ, कौन सा घाट था, वहां पर रात्रि के समय लेटे हुए थे, ऐसे ही मस्ती में अपने वो चले जाते थे एकांत में, कि बिना बताए चले जाते थे, किसी को भी परिकर ढूंढता रहता था महाराज जी कहाँ चले गए। तो एक दिन घाट पर बैठे हुए थे तो एक पुलिस वाला चेकिंग करने आया, हाँ मथुरा में। तो पुलिस वाले ने कहा, भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उन्होंने कहा बैठो थोड़ी देर। महाराज जी ने बिठा लिया, भाई बिठा करके चर्चा चली, कहाँ से आए हो, इतने थोड़ा देर करते करते महाराज जी का विषय तो श्री कृष्ण है। महाराज जी तो अपने विषय पर आ गए तुरंत के तुरंत आए, तो पूरी रात्रि भर सत्संग चर्चा चली। वो पुलिस वाला भी महाराज जी का शिष्य हो गया, अगले दिन सत्संग सुनने आने लगा। सत्संग सुनने आने लगा, ऐसा परिवर्तन हो गया। तो बात ऐसी है भैया, अगर हम चतुराई छोड़ करके महापुरुषों की बातों को सुनेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। सेठ जी कहते हैं, भाई विषयों का विष गुड़ में लपेटा हुआ लड्डू में छुपाया हुआ विष है। दुर्योधन ने विषयों का विष गुड़ में लपेटा हुआ है, यह लड्डू में छुपाया हुआ विष है। दुर्योधन ने भीम को लड्डू में विष डालकर दिया था, भीम प्रसन्नता से खा गया। उसके मूर्छित होने पर दुर्योधन ने उसे लता पता से लपेटकर समुद्र में गिरा दिया। समुद्र में वह बहता हुआ नागलोक में पहुंचा, वहां सांपों के डसने से उसका विष उतर गया। वह सावधान होकर घर चला गया। भीम को ऐसा मौका मिल गया, तब वह बच गया, नहीं तो मर जाता। उसने धोखे से विष भरा लड्डू खाया और हम तो डंके की चोट पर खा रहे हैं। हम तो डंके की चोट पर विष खा रहे हैं। शास्त्र महात्मा स्पष्ट कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि यह विष है। भीम को कोई बता देता तो क्या वह लड्डू खाता? नहीं खाता। इसलिए हम लोगों को हमारा समय विषय भोगों में न बिताकर प्रभु के भजन ध्यान में ही बिताना चाहिए। भजन ध्यान का आनंद प्रत्यक्ष है, ऐसा नहीं है जैसे श्राद्ध दान का फल बाद में परलोक में मिलता है। भरत हरि जी ने कहा, पतंगा तीव्र अग्नि को दहाकता को न जानने के कारण आकर्षित होकर उसमें गिरता है। पतंगा मछली कांटे के बारे में न जानने के कारण कांटे में लगा हुआ चारा खाती है। हम लोग अच्छी प्रकार जानते हुए भी काम रूपी विपत्ति की जटिल रस्सियों से मुक्त नहीं होते। वास्तव में मोह की महिमा बड़ी गहन है। वास्तव में मोह की महिमा बड़ी गहन है। प्रियाशरण बाबा हुए बरसाने में, पूरा जीवन भजन किया। जैसे हम लोगों को सबके अनुभव जानने का बड़ा शौक होता है और सुनकर करते कुछ नहीं, बड़ी खास बात है। दादा आपके साथ श्री कृष्ण थे जन्माष्टमी पर, मुझे बात पता चल गई।
राधा रानी भी थी, हमें नहीं दिखी, हमें नहीं दिखी। दादा को दिखी, दादा का अनुभव जान लिया। और उसके बाद, प्रहलाद तुझे पता है दादा को ठाकुर जी दिखे। 10 जनों से बात बोल दी, उसके बाद नॉर्मल हो गया सब। दादा भगवान का दर्शन भी नॉर्मल हो जाता। अगर मान लो रोज होने लग जाए भगवान के दर्शन, तो हम कहेंगे अब जैसे ठाकुर जी नॉर्मल हो गए हमारे लिए। दादा ठाकुर जी नॉर्मल है एकदम, जैसे मर्जी आओ, जैसे दादा कह के थक गए, पर कुछ नहीं होता है। अच्छा दादा कहना छोड़ दें क्या फिर? नहीं, दादा कहेंगे भाई। कई लोग, एक मैं बता रहा हूं क्या होता है, दादा यूज टू हो जाते हैं। अबे यहां कुछ नहीं हो सकता। भाई तुम तो मत बोलो, कम से कम यहां कुछ नहीं हो सकता। तुमने बात हल्की कर दी दादा की। यहां कुछ नहीं हो सकता मतलब कुछ होना नहीं है यहां। दादा संकीर्तन तो ऐसे ही चलेगा। भाई तुम ऐसे ही चल रहे हो, संकीर्तन वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था, तुम ढीले पड़ गए हो। तो ऐसी ही बात है भैया, बात को हल्की मत करो, बात में वजन रहना चाहिए हमेशा। बात में हम ही हल्की कर देंगे तो फिर दूसरा, फिर 4 जने और हल्की कर देंगे, नहीं ये तो ठीक ही है, ऐसे ही होता है यहाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारी है तो भारी है भैया। देखो कहने वाला व्यक्ति दादा हल्का, मान लो मैं सत्संग बोलता हूँ, मैं थोड़ा साधना में कम हो सकता हूँ, मैं बात जो बोल रहा हूँ वो ज़्यादा बड़ी हो सकती है, मैं किन्हीं महापुरुष की बड़ी बात बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे भजन साधन में उतना दम नहीं है। पर जिनकी बात बोल रहा हूँ उनमें बहुत दम है, उनकी बातों में बहुत दम है। मुझ में दम नहीं, आ जाएगा दम। मैं भैया सत्संग का छुआरा खा रहा हूँ और रोज महाराज हल्दी वाला दूध पी रहा हूँ, नाम जप। ये हल्दी वाला दूध है, ताकत ला करके छोड़ेगा मेरे अंदर, आ जाएगा कभी ना कभी। तो 18 का डोला होगा हमारा भी हमारा प्रोटीन ऐसा नहीं, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करता, ये सत्संग का प्रोटीन है। और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहे। तो ये तो सदा चढ़ने वाली बीमारी है, और ऐसे बीमार हो जाना अच्छा है। क्या सत्संग सत्संग सत्संग, सत्संग ही रहेगा भाई, सत्संग ही रहेगा। और क्या है कि सत्संग ही तो। और करने क्या आए थे हम यहाँ पे? यही तो करने आए थे। पहले दादा हम अपने काम छोड़ छोड़ करके सत्संग में आते थे। भैया सब पे ही काम थे, हम लोग फ्री थोड़े थे, पढ़ाई करते थे। हम भी 7:30 बजे किताब लेके बैठ सकते थे, काम लेके कोई बैठ सकते थे, लेकिन नहीं बैठे। पूज्य भैया ने कहा था भाई 7:30 मंदिर आना है किसी भी तरीके से, मुझे नहीं पता, आते थे। अब हम इतने काम में रत हो गए हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है, बहाना कुछ और ले लेते हैं। भाई मैं तो 9:30 खत्म कर दूंगा दादा पर बात यह है कि हम सुन क्या रहे हैं? सेठ जी की बातें सुन रहे हैं, सत्संग की बातें सुन रहे हैं, और क्या सुनना है हमें? हम क्या सुनने आए थे? तो महाराज जी ने एक बार ठाकुर जी के पास बैठे हुए थे, ऐसे बेड़ू विनोद कुंज में सत्संग चल रहा था। चलते चलते एक साधक ने कह दिया, महाराज जी की बात समझ में नहीं आ रही है। ठाकुर जी से बोला, ठाकुर जी ने कहा महाराज जी से जाके, महाराज जी एक साधक कह रहा 2 महीने से सत्संग सुन रहा हूँ, बात समझ में नहीं आ रही है। महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा असली देसी घी के हलवा पूड़ी हैं, ऐसे ही थोड़ी बच जाएंगे, और सत्संग सुनो, और सत्संग सुनो। तो वैसी बात है भैया, हम ग्वारिया बाबा की बात तो करते हैं, पर ग्वारिया बाबा जैसा चिंतन है हमारा? हम सखा बनना चाहते हैं। सुदर्शन जी दाऊ दादा को गुरु बनाना चाहते थे। गए गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए, दृढ़ निश्चय था सुदर्शन जी का। दादा कितनी उनके ऊपर कष्ट आए, घर का कोई भी नहीं बचा, सब जा चुके थे। घर का एक व्यक्ति भी उनका अपना कहलाने वाला कोई नहीं बचा था दादा। फिर भगवान ने कहा, जब समरू चला गया उनका छोटा भाई, तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा दादा मैं हूं ना,
आपका छोटा भाई। भगवान ने संबंध प्रकट किया और जैसे ही संबंध प्रकट किया महाराज जीवन बदल गया। अच्छा, श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, उसके बाद उन्होंने सत्संग नहीं किया क्या दादा? उन्होंने खूब भजन किया। अखंडानंद जी महाराज साथ रहते थे और अखंडानंद जी को एक चस्का था, नशा था उन्हें। दादा सच बता रहा हूं, किसी के भी आश्रम में जाते थे तो भागवत कथा कहनी शुरू कर देते थे। उनके चरित्र में पढ़ रहा हूं, चक्र दादा के चरित्र में, जहां भी अखंडानंद जी महाराज जाते वहीं कथा कहनी शुरू कर देते या सुनते बैठ करके। जगन्नाथ दास प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, उनके पास कोई सत्संगी आता कथा सुनने के लिए, मान लो कोई नहीं आया, एक बंदा आया बस, दादा भक्तमाली जी महाराज कथा कहना शुरू कर देते थे, सत्संग शुरू हो जाता था। अच्छा, वो बंदा जा रहा है, उठ करके सत्संग हो गया ओवर, जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहते हैं मैं साथ चल रहा हूँ, तुझे एक कथा और सुना दूंगा, तुझे घर छोड़ के आऊंगा। दादा उनके घर तक जाते थे, कथा सुनाते, कहते एक भक्त का चरित्र और सुन ले। पूज्य मलुकपीठ सरकार जब बाल्यावस्था में थे तो अपने सहपाठियों के साथ 7-8 जनों को बिठा लेते और भक्त चरित्र सुनाते थे। फिर उनसे सुनते भी थे कि भाई आज ये भक्त चरित्र सुना। तो ऐसे हमें अपने आपस में रखना चाहिए। अपने रोज मिलो, हर भक्त से मिलना है भैया, हमारे और कौन है, हर भक्त से मिलना। उससे पहले छूटते ही पूछो आज भगवान की क्या बात सुनी। या तो तुम्हारे साथ रहना छोड़ देगा या तुम्हें भगवान की रोज एक बात बताएगा, फिर उसके बाद अगली बात छेड़ो। सच में भाई, जब बीच में भगवान नहीं तो फिर किस बात के भक्त? भक्त तभी तो जब भगवान बीच में थे। अखंडानंद जी महाराज जी की मित्रता सुदर्शन जी से बहुत रही और हमेशा भक्त चर्चा चलती रही। उन्हें बड़ा शौक था चरित्र सुनने का सुदर्शन जी को, और जब जब कथा सुनते चक्रदादा भावावेश में आ जाते। उनकी माता जी चक्रदादा से ज्यादा प्रेम करती थी। अखंडानंद जी महाराज जी की जो माता जी थी वो चक्रदादा से अथाह प्रेम करती थी, क्योंकि वो देखती थी इसमें ज्ञान नहीं, भावावेश बहुत है, भाव की अभिव्यक्ति बहुत रहती। पूज्य भक्तमाली श्री मामा जी महाराज, जिनका नाम नारायण दास भक्तमाली जी हुआ, उनको रघुनाथ जी एक बार कोई उत्सव था, दादा बहुत थक गए थे, सिर में दर्द हो रहा था, तो पांडाल में ही लेट गए। पांडाल में ही लेटे तो सियाजू को बहन मानते थे, तभी तो मामा है, मामा कहलाए। तो रात्रि में क्या हुआ, पांडाल में लेटे हुए थे तो बहुत सिर दर्द हो रहा था। महाराज रात्रि के समय जानकी जी आई और मामा जी का सिर दबाने लगी, सिर दबाने लगी। अच्छा, ये पता कैसे चला? 2 संत रात्रि में उठे होंगे पानी पीने के लिए, तो उन्होंने देखा कि मामा जी के सिर को कोई दबा रहा है बैठ करके, कोई स्त्री। तब उन्होंने पूछा, महाराज जी रात्रि में आपके पास कोई स्त्री आपका सिर दबा रही थी? तो महाराज जी के नेत्र भरे आए, कहने लगे किशोरी जी के अलावा हमारी सेवा कौन कर सकता है? किशोरी जी के अलावा कौन? सोचिए कैसा संबंध होगा मां से उनका। एक बार ऐसे ही थक गए थे, सीताराम विवाह महोत्सव की बात है शायद, कोई ऐसे ही प्रसंग था, तो उसमें गए और एक कक्ष में जाकर लेट गए। कक्ष में लेटे जाकर के वही सिर में भयंकर दर्द था, कहते किसी से नहीं थे। उस कक्ष में पूरी रात जानकी जी ने सिर दबाया उनका, जानकी जी ने सिर दबाया। और जब सुबह सुबह कक्ष में जब शिष्य आए तो उन्होंने देखा एक विलक्षण सुगंध प्रवाहित हो रही है। तो उन्होंने कहा, महाराज जी कोई था क्या यहाँ पर? तो उन्होंने कहा, जानकी जी आई थी रात्रि में, जानकी जी आई थी रात्रि में। तो ऐसे संबंध की प्रगाढ़ता होती है। एक संत ने कहा था कि आपको सब लोग मामा जी क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा, जब आप जैसे बड़े संत मामा जी कह रहे हैं तो इसका मतलब जानकी जी ने स्वीकार कर लिया इस संबंध, इस संबंध को स्वीकार कर लिया, तभी तो आप जैसे बड़े संत हमें मामा जी बोलते हैं। तो भगवान से संबंध बड़ी वस्तु होती है महाराज। संबंध बनता कैसे? या तो सत्संग से बनेगा या नाम से बनेगा।
तभी तो बनेगा, हमें पता चलेगा, गुरुदेव बताएंगे हमारा भगवान से क्या संबंध है। ग्वारिया बाबा यार कहते थे, और ऐसा यार मानते थे बिल्कुल छाती ठोक करके। और एक बग्गा सा वो पहनते थे, पूरा कोट सा, 40 मन का, नहीं 1 मन का, 40 किलो का। हाँ, उसमें रेलगाड़ी में जा रहे थे, तो रेलगाड़ी में जाते हुए उसने टीटी ने कहा भाई इसका टिकट, तो उन्होंने कहा 1 मिनट रुक। खोला वो और पहन लिया, कह रहे अब तो ये कोट है अपना तो, और वो नीचे तक था, पैरों तक पहन के चलते थे। चक्र दादा रोज मिलते थे उनसे। चक्र दादा जब शौच के लिए सुबह सुबह जाते तो रोज चक्र दादा को मिलते थे ग्वारिया बाबा। एक बार क्या हुआ, ग्वारिया बाबा से मिलने के लिए कहीं की शायद जयपुर की रानी थी, तो ग्वारिया बाबा से मिलने के लिए आई। संत लोग मिलते नहीं है ज़्यादा, जो भोगी लोग होते हैं, विषयी लोग होते हैं ना, उनसे कन्नी काटते हैं। तो ग्वारिया बाबा से मिलने के लिए आई, तो उन्हें पता चला बाबा वृंदावन में है। वो वृंदावन आई, तो वृंदावन आते ही पता चला बाबा बरसाने चले गए। बरसाना पहुंचे मिलने के लिए, तो पता चला गिरिराज जी चले गए। गिरिराज जी आए, कह रहे फिर वृंदावन पहुंच गए। बाबा मिले ही नहीं, और चक्र दादा से रोज मिल रहे। तो चक्र दादा ने बोला बाबा आप उस रानी से मिल क्यों नहीं लेते हैं? अरे अरे छोड़ से यार, तू मैं और कन्हई साथ चलें, चल अपन तीनों खेलते हैं, चल, ऐसे बोले। और ग्वारिया बाबा जेब में कुछ रखा करते थे, शायद टिक्कड़ बनाते थे, आटा मांग लेते थे ब्रजवासियों से, उसका एक बड़ा टिक्कड़ बनाते थे, और उस टिक्कड़ को थोड़ा सा पा लेते और बाकी सारा जेब में भर लेते, और चूरा चूरा हो ही जाता था। तो मिलते थे, चक्र दादा को चूरा दिया करते थे रोज, ये लो। तो चक्र दादा फटाक से पा लेते थे उसे। एक दिन चक्र दादा ने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा यार का प्रसाद है, यार का प्रसाद है। तो चक्र दादा ने कहा हाँ यार का प्रसाद है, सारा बढ़िया बढ़िया 56 भोग खुद पावे और हमें चूरा खिलावे। इतनी बात बोली तो ग्वारिया बाबा ने कहा चल हमारे साथ, लेकर चले गए महाराज। वंशीवट पे पहुंचे, वहां रासलीला हो रही थी, वंशीवट लिखा हुआ, चलो भाई जहां भी थे रासलीला हो रही थी, दोनों जगह हो रही थी। तो वहां पहुंचे और बैठ गए जाकर के। तो रासलीला में ठाकुर जी ने मिष्ठान वगैरह जब भोग लगे तो उठा करके ठाकुर जी ग्वारिया बाबा और चक्र दादा के पास आ गए। अच्छा, जो रासलीला के आचार्य थे वो देख रहे थे मैं गा कुछ हो रहा हूँ, जा कहाँ रहे हैं भाई, मेरे इशारे पे क्यों नहीं चल रहे हैं? अच्छा, बोल कुछ सकते नहीं थे बीच में, क्योंकि ठाकुर जी उस समय ठाकुर स्वरूपाई में होते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो ठाकुर जी अपनी मस्ती में गए और चक्र दादा और ग्वारिया बाबा के साथ बैठ गए, पेड़े वेड़े दिए भाई, चक्र दादा को खिलाए, चक्र दादा ने पाया और खिला रहे। तो ग्वारिया वगैरह सारे हम पागल हैं, दोनों लगे पड़े और छीना झपटी शुरू, वो उससे छीने और वो उससे छीने और वो उससे छीने, तीनों जने गुत्थम गुत्था, भोग पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, एक दूसरे से छीना झपटी। यार क्या संबंध होगा? कहाँ तो बड़े बड़े मुनिंद्र तरसते हैं भगवान के दर्शनों के लिए। ज्यादा दिन की बात नहीं है, चक्र दादा अभी हुए हैं, ज्यादा सालों की बात नहीं कि 500 वर्ष पहले हुए, ऐसी बात नहीं है, अभी के कुछ क्षणों पहले की बात है। तो चक्र दादा को लेकर जैसे ये बात हुई तो अब सब लोग आने लगे ग्वारिया बाबा की तरफ और चक्र दादा की तरफ, सब पांव छुएंगे, पता ही चल जाता है, भैया पता कर लो भैया आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं है दादा, पता कर लो एक बार। तो भैया बैठ गए
तो लोग दर्शन करने के लिए आने लगे, फटाफट पैर छूने के लिए। लोगों में होती है, 2-4 संतों को देख लो तो बस उसके बाद तो। अच्छा, संत के दर्शन करने जाए तो क्या पूछें? महाराज जी मेरे ना रोज माइग्रेन हो रहा है, कुछ है क्या इसका उपाय दादा? अच्छा, किधर गया संत के पास, किसी संत थे भगवत प्राप्त, उनसे जाकर गिरधर ने कहा बाबा पथरी को दर्द बहुत रह रहे यार। कोई अल्लड़ संत होता कहता दे सारे में लठ, पथरी तोड़, पथरी तोड़। मान लो राघव जी भगवत प्राप्त हो, हैं ही भगवत प्राप्त हो क्या? साक्षात राम जी अपने तो। गोपाल को महिमा बताएंगे बहुत ज्यादा। देखो भाई, गोपाल का नाम मत लो, वरना वो बाद में कहता कि मेरे बिना आपका सत्संग पूरा नहीं होता है। तो मान लो, तो हम संत के पास जाएं तो क्या पूछें भाई? आंख में फुंसी हो रही है, इसमें कौन सी दवाई डालूं? ये नहीं पूछना चाहिए भाई। अच्छा, संत चल करके हमारे रोगों का निवारण करना चाहें वो अलग बात है। संत खुद चल के कह दें भाई किसी को कोई बात हो, कुछ कष्ट हो तो बता दो, कुछ कर सकता हूँ उसके लिए, तो ये बात अलग होती है। अब हम चल के गए थे भगवत प्राप्ति की बात पूछने और लेकर के आगे सेरिडोन का नाम, है ना? क्या बात है, देखो माँ ने बताया। तो कहाँ थे? ग्वारिया बाबा भगे। ग्वारिया बाबा ने चक्रदादा का हाथ पकड़ा, चक्रदादा का हाथ पकड़ के कहा कि अब लोग आ रहे हैं, भगले, अब यहाँ से भगले। भाई भग लिए दोनों के दोनों। तो ऐसा संबंध ग्वारिया बाबा से, रोज मिलने आते थे ग्वारिया बाबा, रोज कोई ना कोई बात होती थी। और चक्रदादा का भजन ऐसा था, एकांत में बैठते ही नाम जप चालू हो जाता था। और श्री कृष्ण की याद में बार बार उन्हें वो चेहरा नजर आता जो संवरू के मरने के बाद ठाकुर जी ने स्वरूप दर्शाया था। बार बार वो चेहरा याद आता, बार बार वो स्वरूप उन्हें ध्यान में आता। एक भक्त हुए उद्धव जी, वो वाले उद्धव जी नहीं ना, पीछे वाले उद्धव जी, भक्तमाल वाले एक उद्धव जी हुए। ब्रजवास करते थे, संतों की सेवा करते और राग भोग की सेवा उनको बड़ी प्यारी थी। बहुत बढ़िया बढ़िया भोग लगाते और रागों से गा गा करके सुनाते। अच्छा, वो एक झारी से जल पिलाते थे, उस झारी में बड़ी बढ़िया नक्काशी हो रखी थी, कलाकृति उस पर बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा भैया, संतों को करवे का भी शौक होता है, बढ़िया बढ़िया करवे रखते हैं संत लोग। करवे में बात भी होती है कि परम पावन करवा को पानी, जाको पिवत हिय में आवत मोहन राधा रानी। अनुभव होत प्रकट क्रीड़ा को मोद विनोद कहानी। भगवत रसिक निकुंज महल की टहल मिले मन मानी। परम पावन करवा को पानी। तो ये ब्रज रज से बना हुआ करवा होता है, उसमें जब जल रखा जाता है वो विलक्षण हो जाता है। तो सुंदर करवा था। एक संत ने उनसे वो मांग लिया। वो झारी ठाकुर जी को भी बहुत पसंद थी, जिस झारी से वो जल पिलाते वो ठाकुर जी को भी बहुत पसंद थी। संत ने मांग ली तो संत के मांगने से वो दे नहीं पाए, उद्धव जी मना नहीं कर पाए, उन्होंने दे दी। ठाकुर जी रूठ गए इस बात से, कह रहे यार हमारी प्यारी वस्तु तूने किसी और को दे दी। उन्होंने क्या किया, और दूसरी ला करके दी। हमारी सेवा की झारी किसी को दे दी, ठाकुर जी ने नई को फेंक दिया कि तूने हमारी वाली जो प्यारी थी उसको तुमने किसी और को दे दिया, अब ये नई वाली हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बार बार उद्धव जी लाते और बार बार ठाकुर जी फेंक देते। ऐसा प्रगाढ़ संबंध था।
अब तक ठाकुर जी रूठे थे, अभी तक तो ठाकुर जी रूठे थे और बार बार वो झाड़ी फेंक रहे थे। उद्धव जी ने कहा अब मैं रूस गया, अब आएगी नहीं, अब आएगी नहीं जा रही। रूस गए बड़े बुरे तरीके से। तुम्हारा मुझसे प्रेम होता, ठाकुर जी बोले, तुझे मुंह से बिल्कुल प्रेम नहीं है, तू करे संतन सो प्रेम, हमसे प्रेम होता तो तू झारी को देता। ऐसी बात बोली। तुम जिसे प्रेम करते हो उसी को प्रेम करो, उसी के पास चले जाओ। तो उद्धव जी ने कहा जा रहा हूं संतों के पास ही जा रहा हूं। ऐसी बात बोले तो ठाकुर जी ने कहा वाह, इसी प्रेम पे तो रिझा हुआ हूं मैं तुझसे। तू संतों से, मेरे प्यारों से इतना प्रेम करता है, तेरी अद्भुत लीला है। एक हरिनाम दास जी महाराज थे, बड़े विलक्षण संत। राधा रानी मानसरोवर पर रह करके भजन करते थे। पूज्य भैया महाराज। श्री राम जय जय राम।